अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू सादीज़ चैनल। इससे पहले कि हम अपना व्लॉग स्टार्ट करें और अपनी खूबसूरती के सफ़र को कंटिन्यू करें, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बाकी तमाम वीडियोस की तरह इतना ज़्यादा सराहा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए और इतने ढेर सारे लाइक्स। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। थैंक्स अ लॉट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, खूबसूरती के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। जिस जगह पर हम हैं वो तो आपको पता ही है, ये अल्फाया डेज़र्ट है और अल्फाया डेज़र्ट में ही कुछ दूर आगे जाके है ये पॉइंट जो आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और हमने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, इसीलिए हम इसे एक्सप्लोर करने यहाँ आए। और आप यकीन जानिए कि बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। वाकई ही नेचर में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दिलकश है और बहुत रिलैक्सिंग है। आजकल के दौर में जैसे कि हर तरफ एक खौफ की फ़िज़ा है, तो उसमें आप जब नेचर में आकर कुछ टाइम स्पेंड करें तो वाकई ही ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाता है और एक आप क्वालिटी फ़ैमिली टाइम भी स्पेंड करते हैं, जैसे कि हमने उस रोज़ किया। तो आइए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ हमारी उस रोज़ की मेमोरीज़। आई एम श्योर मेरे पिछले व्लॉग्स की तरह आपको ये भी व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए और चाहे ना भी आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे मेरे साथ शेयर करने हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें और स्टे कनेक्टेड। दुबई का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ था। अच्छा, दुबई करते करते मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि अल्फाया के जिस हिस्से में हम इस वक्त हैं ये दुबई नहीं बल्कि शारजा है। अच्छा, तो खैर दुबई हो या शारजा हो, इस वक्त थ्रू आउट यूएई में मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। फिर ये ज़रूर हुआ था कि 2-4 रोज़ के लिए कुछ गर्मी सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने फिर से मौसम को तब्दील कर दिया है और इस वक्त फिर मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। तो उस रोज़ भी ठंडी हवा चल रही थी और वैसे ही जब आप डेज़र्ट एरिया में आओ, यानी कि इतने ओपन स्पेस पे आओ, तो मौसम बहुत ही हसीन होता है और इर्द गिर्द की खूबसूरती जो है मौसम के साथ मिलकर चार चांद लगाती है। और ये सारा सैंडी एरिया था और यहाँ पर कुछ पहाड़ भी थे और ये मिट्टी के पहाड़ थे। यहाँ पर लोग एडवेंचर के लिए आते हैं और एक ख़ास किस्म की गाड़ी होती है जो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर भी की थी, जो यहाँ पर जिसकी मदद से जो है डेज़र्ट में जाया जाता है। तो यहाँ तो आपके पास वो गाड़ी हो जिसे आप बासानी रेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास अपनी 4 व्हील ड्राइव हो तो उसमें भी आप आराम से जो है डेज़र्ट के मज़े ले सकते हैं। तो खैर ये तो जो पॉइंट है यहाँ, तो हमने ये बेसिकली एक रिलैक्सेशन पॉइंट कह लें या एक कैफ़े टाइप जगह है। इस जगह का नाम अल्फाया रिट्रीट है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई एम श्योर आपको भी मेरे साथ इस जगह का उतना ही मज़ा आएगा जितना कि हमने एंजॉय किया था। पहले तो मेरा ख़्याल था कि ये कोई कैफ़े होगा, चारदीवारी होगी जिसके अंदर आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसी जगह नहीं थी। ये एक ओपन एरिया था जहाँ पर कुछ बीन बैग्स पड़े हुए थे और ये था कि हर टेबल पे एक कार्ड लगा हुआ था, मेन्यू कार्ड, जहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर आपका ऑर्डर आपके पास ख़ुद ही कुछ देर में जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। तो कुछ तो ज़ाहिर है इस वबा की वजह से भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, लेकिन वैसे भी इन जनरल यहाँ यूएई में एक इस तरह का ट्रेंड है कि कोई भी दूसरे को बॉदर नहीं करता
और हर कोई अपनी अपनी फैमिली के साथ ही मगन होता है। कौन क्या कर रहा है इसमें किसी दूसरे की कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो बेसिकली आप चाहे किसी ओपन एरिया में भी जाकर बैठ जाएं तो वो भी आपके लिए एक आपका जो जिस जगह आप बैठे हैं वो आपका एक प्राइवेट सेक्शन ही होता है जहाँ पे कोई भी आके आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो हमने भी अपने लिए एक पॉइंट देख लिया जहाँ पर जो टेबल अवेलेबल थी, हम वहाँ पर सेटल हुए। और बच्चों को तो बीन बैग बहुत ही एक्साइटिंग लग रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस तरह डेज़र्ट में बैठना। तो छोटू मियाँ को तो खैर सैंड से थोड़ी सी उलझन हो रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो अपना और अपने कपड़ों का हाल किया वो भी देखने लायक था। ही वॉज़ द वन हु एन्जॉयड द मोस्ट। और ये अगर मोस्ट नहीं तो जैसे हमने एंजॉय किया उसने भी उसी तरह एंजॉय किया। तो यहाँ पर सेटल होने के बाद हमने अपने लिए कुछ मज़े की चीज़ें ऑर्डर की। दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे था, लेकिन जब आप डेज़र्ट में इस पॉइंट पर आकर बैठते हैं तो कुछ मिलना ही बहुत बड़ी नेमत होती है। तो खैर हमने वो एंजॉय किया और वो क्या था वो आप यहाँ पर देखिए। What is it? It is a key. First you hold the mobile to the QR scanner and then it will show a web page. Tap here to go. It should come. But if it does not come, What is this? it's a link that you can see what you can buy. Red velvet latte, red velvet cinnamon roll. और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ रहा था तो हमारी टेबल पे भी बाकी तमाम टेबल्स की तरह ये एक मून लाइट लैम्प आ गया। बहुत ही खूबसूरत लैम्प था ये। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सारे रंग होते हैं और वहाँ पर बच्चे इन रंगों के साथ इस लैम्प के साथ बेसिकली खेल रहे थे और स्पेशली मेरी बेटी उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इनफैक्ट वहाँ पर एक और शूटिंग भी चल रही थी और जब उन्होंने देखा कि ये इतने मज़े से इस के साथ खेल रही है तो उन्होंने हमारी परमिशन के साथ इसको शूट भी किया। तो वाकई इतने सारे रंगों के साथ बच्चों को खेलते हुए देखना भी एक बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है और आपको एक खुशी का एहसास होता है, बचपन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ। कुछ खाने पीने के बाद और शाम एंजॉय करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब इस पॉइंट को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए कि यहाँ पर और क्या क्या है। और सरप्राइजिंगली हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आईं, जैसे कि ये लैंड क्रूज़र, पुराने ज़माने की लैंड क्रूज़र डेज़र्ट में खड़ी हुई बहुत ही हसीन लग रही थी। यूँ लग रहा था कि हम वाकई कोई पुरानी सी मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश एक्शन मूवी, जहाँ पर डेज़र्ट में एक जो है लैंड क्रूज़र आके रुकी हुई है
और पुराने एरा की याद आ रही थी। तो आप भी इसे हमारे साथ एंजॉय कीजिए। लैंड क्रूज़र को एडमायर करने के बाद हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़े। बहुत सारी और भी खूबसूरत सी चीज़ें थी। बारबेक्यू एरिया था और इनका एक कैफ़े भी था और हमने इसको भी अच्छे से घूमा फिरा। खैर रात के वक्त इतना कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर फिर भी अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ही खूबसूरत होगा। उसके बाद जब हम इनकी एक और ख़ास सेक्शन था इनका, जो कि इनकी लाइब्रेरी थी, हम वहाँ चले गए और लाइब्रेरी भी जो है बहुत ही वेल मेंटेन्ड थी। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं और यानी कि रीडिंग मटेरियल, और छोटू मियाँ को फ़ैसिनेट करने के लिए टेबल पर कुछ ऐसी बुक्स पड़ी हुई थी जहाँ पर सिर्फ पिक्चर्स थी और बच्चों ने इसको भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के व्लॉग को भी एंजॉय किया होगा और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई होगी। आपने ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह करना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का फ़ौरन से पता चल जाए। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।